हमने CRUD एप्लीकेशन बनाया था और हम अभी थोड़े बहुत चेंजेस करेंगे इसके अंदर, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने किया क्या क्या था। तो हमने स्प्रिंग इनिशियलाइजर से हमने प्रोजेक्ट बनाया था, स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट। ये इसका एंट्री पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से हमारा एप्लीकेशन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन स्टार्ट होगा और हम यहाँ से रन एज जावा एप्लीकेशन या स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन कर सकते हैं। फिर हमने 4 पैकेजेस बनाए थे। सबसे पहला तो एंटिटी, फिर कंट्रोलर, सर्विस, रिपोजिटरी, ठीक है। हमने 4 पैकेजेस बनाए थे सबसे पहले, ओके, ठीक है। तो एंटिटी तो हमें पता है, हमने जैसे एम्प्लॉई का डेटा स्टोर करने वाले हैं तो हमने एक एम्प्लॉई एंटिटी बना दी। उसके अंदर हमें जो भी फील्ड चाहिए वो सब हमने रख दिए थे, जैसे आईडी, नेम, एड्रेस। और आईडी को हमने @id लगा दिया, मतलब ये प्राइमरी की हो गई। और ये ऑटो जनरेशन हो जाएगा। और ये @एंटिटी, @टेबल, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या है एनोटेशंस, ठीक है। @एंटिटी से ये एंटिटी ट्रीट करेंगे, इसे हाइबरनेट। एंड देन आफ्टर दैट हमने कंट्रोलर देखा था। कंट्रोलर डिपेंड्स ऑन सर्विस एंड सर्विस डिपेंड्स ऑन रिपोजिटरी। ये हमने फ्लो भी देखा है। जो भी एपीआई टेस्टिंग कर रहा है, मतलब एपीआई से पोस्टमैन से जो रिक्वेस्ट भेजेंगे या फ्रंट एंड से जो भी रिक्वेस्ट भेजेंगे, सबसे पहले वो रिक्वेस्ट कहाँ पे आएंगी? कंट्रोलर के पास आएंगी, ओके। हम यहाँ पे @रेस्ट कंट्रोलर लिखते हैं, ये हमें एनोटेशन ऑलरेडी पता है। सर्विस में @सर्विस, रिपोजिटरी में @रिपोजिटरी, ये सब हमने ऑलरेडी सब देखा है, ओके। हमें ये भी पता है कि एम्प्लॉई जो जो कंट्रोलर है वो डिपेंड्स ऑन एम्प्लॉई सर्विस, ठीक है ना। कंट्रोलर डिपेंड्स ऑन सर्विस, सर्विस डिपेंड्स ऑन रिपोजिटरी। तो ये जो ऑटो वाइड का कंसेप्ट है, यानी डिपेंडेंसी इंजेक्ट करने के लिए, कंट्रोलर डिपेंड्स ऑन एम्प्लॉय सर्विस क्लास, तो एम्प्लॉय सर्विस को ऑब्जेक्ट खुद बना के दे देगा स्प्रिंग हमें। इसके लिए हम ऑटो वाइड डिपेंडेंसी इंजेक्शन का ये कंसेप्ट है, ठीक है। ये भी सब हमें पता है। हमने फिर राउट्स ये बनाए थे, 4 CRUD ऑपरेशन। एपीआई एक्सपोज कंट्रोलर के पास होंगी, और जो भी लॉजिक है हम सर्विस में लिखते हैं, और जो भी डेटा फेच करने का काम है वो रिपोजिटरी भी होता है, ठीक है ना। मतलब वो सर्विस में लिख देते हैं हम लॉजिक, कि जो रिपोजिटरी का जो इंटरफेस है ना, एम्प्लॉय रिपोजिटरी, उसका ही हम रेफरेंस वेरिएबल यहाँ पे ले लेते हैं, और एम्प्लॉय रिपोजिटरी डॉट सेव ये सब हम करते हैं पे, ओके। तो कंट्रोलर, सर्विस, रिपोजिटरी तो बहुत अच्छे से समझा दिया था मैंने। बाद में हमने 2 पैकेजेस और बनाए थे, दैट इज डीटीओ एंड एक्सेप्शन, ठीक है। हमने 2 पैकेजेस बनाए थे डीटीओ। हम डीटीओ का डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हम अभी एक्सेप्शन का देखने वाले हैं। हमने एक कस्टम एक्सेप्शन बनाया था, रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन। और ये एक जावा क्लास बनाया था हमने, ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? ये ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर है कि रेस्ट कंट्रोलर, ये जो क्लास है हमारी एम्प्लॉय कंट्रोलर, अगर इसमें कोई भी एरर आ जाता है, कोई भी एक्सेप्शन आ जाता है ना, तो वो ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर के पास जाएगा, क्योंकि इधर हमने रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस लिखा है। तो जो भी एक्सेप्शन आएगा वो इधर चेक करेगा कि इधर उसको हम हैंडल कर रहे हैं कि नहीं, वो एक्सेप्शन को यहाँ पे चेक करेंगे। अगर हम हैंडल कर रहे हैं तो उसको हमें, जो भी हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं रिस्पॉन्स एंटिटी, वो रिटर्न कर देंगे, या फिर हमें एक्सेप्शन रिटर्न कर देंगे। मतलब रिस्पॉन्स एंटिटी रिटर्न करेंगे। अगर हमने एक्सेप्शन हैंडल किया है तो हम तो रिस्पॉन्स एंटिटी रिटर्न करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने एक्सेप्शन हैंडल किया ही नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो फिर एक्सेप्शन हमें यहाँ से ही दे देंगे, एम्प्लॉय कंट्रोलर से, यहाँ से हमारे पोस्टमैन में दे देंगे, जैसे हम वो एपीआई को कॉल कर रहे हैं, ओके। तो अभी ये वीडियो में करने के वाले हैं, ये देखो। तो सबसे पहले तो एक एग्जांपल लेते हैं कि गेट मैपिंग स्लैश, ये जो हमारी आईडी है इसको हम, ठीक है। तो हमने अभी पोस्टमैन से रिक्वेस्ट भेजी है कि जो भी हमारा लोकल होस्ट है स्लैश एम्प्लॉय, हमने ये हमारी रिक्वेस्ट मैपिंग में एम्प्लॉय लिखा है ना, ठीक है। तो स्लैश एम्प्लॉय और स्लैश आईडी, हमें गेट चाहिए जिसकी आईडी 1 है, ठीक है। जिसकी आईडी 1 है, हम ऐसा गेट करना चाहते हैं। तो हमें पता है कि ये एम्प्लॉय सर्विस क्लास, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको डॉट कॉल कर देंगे, ठीक है ना। तो ये एम्प्लॉय सर्विस डॉट गेट एम्प्लॉय, ये एक मेथड है, इसको कॉल कर देंगे। अगर वहाँ पे एम्प्लॉय प्रेजेंट रहा तो हमें एम्प्लॉय रिटर्न कर देंगे, या तो नहीं तो इधर एक्सेप्शन आ जाएगा, क्योंकि ये मेथड को कॉल करेंगे। अगर एक्सेप्शन आना रहा तो एक्सेप्शन आ जाएगा, नहीं तो हमें एम्प्लॉय यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और हम रिटर्न यहाँ से एम्प्लॉय कर रहे थे, बट मैंने आपको बता दिया था कि हम रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी भी कर सकते हैं, हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि अगर एक्सेप्शन आ जाता है तो हमें पता है कि जो ग्लोबल एक्सेप्शनल हैंडलर है वो हैंडल करेंगे और वो रिस्पॉन्स एंटिटी सेंड करेंगे। लेकिन
अगर एम्प्लॉय आता है, हम तो डायरेक्ट एम्प्लॉय भेज रहे हैं फिर, है ना, इसका रिटर्न टाइप क्या एम्प्लॉय, हम तो एम्प्लॉय भेज रहे हैं डायरेक्ट, लेकिन हमें रिस्पॉन्स एंटिटी भेजने का है, तो हम वो कैसे भेजेंगे ये देखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, हमें रिटर्न क्या करने का है, किधर आ गया, 1 मिनट, हाँ, तो अब हमें रिटर्न क्या करने का है कि रिस्पॉन्स एंटिटी, तो सबसे पहले तो इसको ऐसा कमेंट कर देते हैं एंड इसको कमेंट कर देते हैं। हमें रिस्पॉन्स एंटिटी भेजने का है ऑफ टाइप एम्प्लॉय, तो हमें पता है रिस्पॉन्स एंटिटी डिटेल में देख लिया हमने, है ना, तो ये देखो हमने रिस्पॉन्स एंटिटी एकदम डिटेल में देखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन नहीं रहने को ना। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग ये सब हमने देख ही लिया है। तो आज अगर एम्प्लॉय हमें मिलता है तो हम रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स एंटिटी के फॉर्म में, हम डायरेक्ट यहाँ पे एम्प्लॉय रिटर्न नहीं करेंगे, हम रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स एंटिटी, जिसके अंदर हम 3 फील्ड भेज सकते हैं, दैट इज रिसोर्स जो कि हमारा एम्प्लॉय रहेगा, हेडर्स एंड HTTP स्टेटस कोड। ठीक है, तो अगर हमें हेडर्स नहीं भेजना है तो हम नहीं भी भेज सकते, तो हम करेंगे क्या, तो सबसे पहले तो इसको करेंगे, ये मेथड को तो कॉल करेंगे हम। ओके, तो एम्प्लॉय सर्विस डॉट गेट एम्प्लॉय, ये मेथड हमें रिटर्न क्या करेंगे, एम्प्लॉय, ये हमें पता है, ये देखो एम्प्लॉय रिटर्न करेंगे, तो इसको हम एम्प्लॉय वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं, एम्प्लॉय एम्प्लॉय। ठीक है, तो हमने एम्प्लॉय को स्टोर करा दिया, और अभी ये मेथड का रिटर्न टाइप रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ क्वेश्चन मार्क भी दे सकते हैं या रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ एम्प्लॉय, अगर हमें पता है कि एम्प्लॉय टाइप का जाने वाला है तो हम रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ एम्प्लॉय करेंगे। ओके, एम्प्लॉय ई कैपिटल। ठीक है, तो रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ एम्प्लॉय भेजने वाले, तो हो गया बस, ये देखो जो भी एम्प्लॉय सर्विस से एम्प्लॉय आ जाएगा तो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, अगर एक्सेप्शन आ गया, मतलब ये क्लास में एक्सेप्शन आ गया, हमने इसको कॉल किया है और एक्सेप्शन आ गया, मतलब ये क्लास में आ गया ना, क्योंकि ये क्लास से हम उसको कॉल कर रहे हैं ना, और एक्सेप्शन ये क्लास में आ गया, मतलब उसको हैंडल करेंगे ये हमारा ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर, ये हमने डिटेल में देखा है। ठीक है, अगर एक्सेप्शन नहीं आता है तो वो एम्प्लॉय ये एम्प्लॉय में स्टोर हो जाएगा, और हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, ये एम्प्लॉय HTTP स्टेटस डॉट ओके, है ना। ठीक है ना, तो बस यही करने वाले हैं। तो तुमको ये कंसेप्ट समझने को ना कि हम ये जो मेथड को कॉल कर रहे हैं डॉट गेट एम्प्लॉय, ये हमें एक्सेप्शन भी दे सकता है, यहाँ पे एक्सेप्शन भी आ सकता है क्लास में, या एम्प्लॉय भी आ सकता है, एम्प्लॉय आ जाएगा तो फिर तो ये बराबर रन हो जाएगा, एक्सेप्शन ये क्लास में आ गया, मतलब पता है हमें ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर हैंडल करने वाला है। ठीक है ना, तुम है ना ये लाइन को है ना एक इमेजिन करने के लिए ऐसा समझो कि इंट ए इज इक्वल टू 100/0, ऐसा कर रहा हूँ मैं, समझ रहा है कि तुमको, इंट ए इज इक्वल टू 100/0 ऐसा कर रहा हूँ, यानी एक्सेप्शन तो यही क्लास में आएगा ना, इंट ए इज इक्वल टू 100/0, ये एक्सेप्शन है ना, वैसे एम्प्लॉय सर्विस डॉट गेट एम्प्लॉय बाय आईडी, एक्सेप्शन आएगा तो यही क्लास में आ जाएगा फिर। ठीक है ना, यानी वो पहले सर्विस में जाएगा, वहाँ से एक्सेप्शन यहाँ पे आ जाएगा, कॉल तो ऐसे ही कर रहे हैं ना, तो वही एक है। तो सिंपल सा यही है कि हम एम्प्लॉय कॉल कर देंगे, तो सबसे पहले तो इसको हम रन करके देखते हैं, या पहले पूरे हम कर लेते हैं कंप्लीट। ठीक है, तो ये देखो, इसके पहले कौन सी मेथड थी हमारी, पोस्ट मैपिंग, ये क्रिएट एम्प्लॉय, तो क्रिएट एम्प्लॉय भी हमें है ना अब रिटर्न टाइप इसका एंटिटी रिस्पॉन्स एंटिटी करने का है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, रिस्पॉन्स एम्प्लॉय, तो हम अब करेंगे क्या, हमें पता है कि एम्प्लॉय सर्विस डॉट क्रिएट एम्प्लॉय हमें एम्प्लॉय दे रहा है, ये देखो एम्प्लॉय दे रहा है ना, ऐसा वर्क करेंगे तो एम्प्लॉय दे रहा है, तो हम इसको एम्प्लॉय वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, एम्प्लॉय में स्टोर करा देंगे। ठीक है, तो ये देखो हम यहाँ से, ये तो हम डिटेल में देख ही चुके हैं, तो जो भी एम्प्लॉय सर्विस से एम्प्लॉय आएगा हमने एम्प्लॉय में स्टोर करा दिया, और हम रिटर्न क्या करेंगे, न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी का ऑब्जेक्ट, न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी का ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर हम 3 चीज़ें पास कर सकते हैं, लेकिन हमें 2 ही चीज़ें पास करना है, HTTP स्टेटस डॉट ओके, ओके ये पास कर देते हैं। ठीक है, तो EMP लोग Y
अब ठीक है, तो हमारा पोस्ट मैपिंग भी कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हम, ठीक है, तो पोस्ट हो गया है, गेट हो गया है। अब पुट करेंगे फिर डिलीट करेंगे, ठीक है। हमें डिलीट के लिए नहीं करना है, हमें डिलीट के लिए जैसा ही है वैसा ही करना है। ओके, तो हम यहाँ पे डिलीट के लिए स्ट्रिंग की जगह रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ स्ट्रिंग भी कर सकते हैं। ये तुम कर सकते हो। अभी हम अभी पुट के लिए देख लेते हैं। तो वही जो हमारा एम्प्लॉय अपडेट आ जाएंगे, इसको हम एम्प्लॉय वेरिएबल में स्टोर करा देंगे, ठीक है। इसको एम्प्लॉय वेरिएबल में स्टोर करा दिया एंड देन रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी। ये न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ, इसके अंदर हम एम्प्लॉय एंड देन एचटीटीपी स्टेटस। ओके, तो अभी गलती क्या कर रहे हैं हम, एक बार देख लो कि यहाँ पे, तो सबसे पहले तो यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी में इवन आ रहा है, ठीक है। तो इसका हम रिटर्न टाइप रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ एम्प्लॉय कर देंगे, कॉपी एंड पेस्ट। तो अभी सब हमारे एरर चले गए, कंट्रोल एस करेंगे तो एरर चले गए। CRUD एप्लीकेशन को हम रन करेंगे, रन एज जावा एप्लीकेशन। स्लैश एम्प्लॉय इसका, ये क्या आ रहा है, इसको कट कर देंगे, इसको कट, यानी कंसोल। अब तो टॉमकैट सर्वर हमारा 8086 पे स्टार्ट हो गया है। तो हम यहाँ पे जाएंगे अभी, 8086 एम्प्लॉय 152। ये 152 क्या है, ठीक है, हम इसको सेंड करके देखते हैं क्या आता है। तो ये देखो 152 आ गया। अगर हम हेडर डालते थे तो हेडर भी आ जाता था, स्टेटस 200 भी आ गया। तो तुमको दिख रहा होगा वैसा ही, लेकिन ये एक बहुत सही तरीका है कि हम हमेशा रिस्पॉन्स एंटिटी में रिटर्न कर रहे हो, ठीक है। अभी हमारा एक्सेप्शन भी रिटर्न किस में कर रहा है, रिस्पॉन्स एंटिटी। और अगर नॉर्मल हमको एम्प्लॉय आ गया, एक्सेप्शन नहीं आया, तो वो भी हमें रिटर्न कर रहा है रिस्पॉन्स एंटिटी में। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। अगर हम 1522 कर लेते हैं तो लेट से हमें मैसेज भी आ जाने को ना, एरर कुछ तो आ रहा है मैसेज, ये भी राइट है। तो लेट से हम अभी अपडेट करना चाहते हैं 152 इसको, तो नेम एड्रेस हम यही लिख देते हैं या कुछ भी रैंडम। तो अपडेट करने के बाद हमें ये देखो बराबर अपडेट हो गया है वो। एंड लेट से हम अभी पोस्ट करना चाहते हैं, तो पोस्ट भी होता है क्या बराबर देख लेते हैं। तो नेम में भी हम कुछ भी डाल देते हैं एंड यस 202 आईडी आ गई है। तो हम अब डिलीट भी करके देख लेते हैं कि डिलीट हो रहा है क्या। स्लैश पहले 202 एक ज़ीरो ज़्यादा लगा के देखते हैं। एरर एरर नहीं आने को ना, हमको मैसेज आने को ना, यस नॉट फाउंड 404 एरर। एंड देन 202 करते हैं एंड देन सेंड। ये देखो एम्प्लॉय डिलीटेड सक्सेसफुली, ये मैसेज भी आ गया। हम फिर से सर्च करेंगे 200 नहीं, हमें गेट करना है, सॉरी गेट करना है, ये ऐसा ही मैसेज आने को ना हमें, यस राइट। तो गेट के लिए भी सेम मैसेज आएगा। तो हमारा सब वर्क हो रहा है अभी, ओके ठीक है। तो हमारा अभी वर्क हो रहा है, हमने जो भी देखा था अभी रिस्पॉन्स एंटिटी में कन्वर्ट कर दिया है, जो भी हम रिटर्न कर रहे थे, ठीक है। तो चार ही चीज़ें यहाँ पे, कंट्रोलर है, सर्विस है, रिपोजिटरी एंड एंटिटी, ये चार एंटिटी। एंड देन हमने दो एक्स्ट्रा पैकेज बनाए थे एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के लिए, और डीटीओ। डीटीओ को हम डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। तो डीटीओ का एक अभी शॉर्ट में बता देता हूँ मैं, कि जो भी हम अभी अभी ये देखो एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी एम्प्लॉई, हम यहाँ पे कभी भी एंटिटी पास नहीं करेंगे। ये एम्प्लॉई एक एंटिटी है ना, हमने एंटिटी बनाई ना उसको, हम यहाँ पे हमेशा डीटीओ डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट पास करेंगे, एंटिटी पास नहीं करेंगे, ठीक है। डेटा ट्रांसफर के लिए हम हमेशा डीटीओ भेजेंगे, डीटीओ का कोई क्लास बना के भेजेंगे, एंटिटी ट्रांसफर नहीं करेंगे। और जो रिपोजिटरी होता है, ये देखो जो सर्विस होता है ना, यहाँ पे भी हम डीटीओ ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। उसको डीटीओ टू एंटिटी कैसा कन्वर्ट करना है, एंटिटी टू डीटीओ, वो हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो वो हम उसको कन्वर्ट करने के लिए मॉडल मैपिंग का कंसेप्ट देखने वाले हैं। और ये भी देखेंगे जैसे अभी एम्प्लॉय रिपोजिटरी डॉट सेव, ये सेव मेथड है ना, तुम ऐसे ही यहाँ पे होवर करोगे ना, तो तुमको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे इसको एंटिटी चाहिए, तो इसके अंदर तुम एंटिटी पास करोगे। तो हम वो भी देखेंगे डिटेल में, कि जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ कि डेटा ट्रांसफर के लिए हम डीटीओ यूज़ करने वाले हैं। यानी यहाँ पे जब तुम एक क्रिएट एम्प्लॉय मेथड बनाओगे, इसके अंदर तुम्हारे पास एम्प्लॉय ईवन नहीं रहेगा, एम्प्लॉय डीटीओ ईवन रहेगा। तो एम्प्लॉय डीटीओ को पहले तुम कन्वर्ट करोगे एम्प्लॉय में, एंड देन उसके अंदर तुम ईवन पास करोगे, मतलब एम्प्लॉय का रेफरेंस पास करोगे।
तो ये सब हम डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसके अंदर तुम देखोगे ना तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पोस्टमैन से जब भी तुम रिक्वेस्ट करते हो ना तो वो आती है कंट्रोलर के पास, ठीक है। और कंट्रोलर में एक रेफरेंस वेरिएबल है जो कि हमने एम्प्लॉय सर्विस नाम का बनाया, जिसका रिटर्न टाइप है एम्प्लॉय सर्विस, ठीक है ना। हमने रेफरेंस वेरिएबल एम्प्लॉय सर्विस बनाया और उसका तुम देखोगे तो एम्प्लॉय सर्विस है, और एम्प्लॉय सर्विस एक क्लास है हमने जो बनाई है, ठीक है। तो अभी एम्प्लॉय सर्विस का हमने ये ऑटो वाइड का कंसेप्ट तुमको समझ में आने को ना कि एम्प्लॉय सर्विस को ऑब्जेक्ट खुद हमें स्प्रिंग बना के देंगी, और ये दिस डॉट एम्प्लॉय सर्विस में ये एम्प्लॉय सर्विस का ऑब्जेक्ट डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। ये हमने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तभी मैं बता रहा हूँ कि ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कंट्रोलर में क्या होता है कि हम जो एम्प्लॉय सर्विस का ऑब्जेक्ट है ना वो कोई एक मेथड को कॉल कर रहे हैं बस। फिर वो देखने के लिए इधर क्या हो रहा है, इसलिए हम एम्प्लॉय सर्विस में जाते हैं, और एम्प्लॉय सर्विस के अंदर आने के बाद हमें ये मालूम पड़ता है कि वो डिपेंड करता है एम्प्लॉय रिपोजिटरी पे, और उसका हम और एक रेफरेंस वेरिएबल बना देते हैं। ये एम्प्लॉय रिपोजिटरी इंटरफेस है, ठीक है। बट यहाँ पे उसका हम ऑब्जेक्ट कैसे बन रहा है, ये ऐसा कंसेप्ट नहीं है, डायनेमिक ऑब्जेक्ट बन रहा है, रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है ना। यहाँ पे एम्प्लॉय रिपोजिटरी एक इंटरफेस है, लेकिन जब भी इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है, यहाँ पे क्लास का ही बन रहा है, लेकिन रेफरेंस इंटरफेस है और ऑब्जेक्ट चाइल्ड जो कि क्लास है, वो डायनेमिक टाइम पे क्लास बनती है। इतने डिटेल में जाने की गरज नहीं हमें, बट हम बता रहे हैं कि इसके अंदर हमें जाने के बाद ये मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे एम्प्लॉय रिपोजिटरी के अंदर और एक मेथड है जो कि डॉट सेव है, और उससे एक्चुअल वो स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो यही कंसेप्ट है कंट्रोलर सर्विस रिपोजिटरी, ये तीन है बस, और कुछ